कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर मंडी में एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 3 कृषि कानूनों का विरोध केवल कुछ राज्यों में हुआ था। किसान भारत की प्रगति में मजबूती का स्तंभ है। उन्होंने अपील की थी कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लाया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान था, उनकी निजी राय थी, पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। लेकिन उनके इस बयान को लेकर घमासान भी खूब मचा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अब आपको सुनाते हैं कंगना रनौत का वो बयान जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज़ को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और वहीं हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत का बयान बड़ा मुद्दा बन गया। कंगना रनौत के बयान के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और इसके अलावा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें। आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी का कहना है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। तो फैसला तो हरियाणा करेगा कि क्या ये कानून वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आप पर लाठियां बरसाएगी, आपको गालियां देगी, आपको आतंकी मवाली कहेगी, या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपको लीगल एमएसपी की गारंटी देगी। भाजपा की सांसद का व्यक्तिगत विचार तो कुछ होता नहीं है। और वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का नाम लेकर तंज कसते हुए बीजेपी को घेरा। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम आतिशी के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं।
कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई। वो पाकिस्तान से घुसपैठियों को रोकने में इतनी शिद्दत से काम नहीं करते हैं जितना वो किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 3 काले कानून पास किए और जब किसान आके सिंघू बॉर्डर पे बैठे तो उनको आतंकवादी कहा। कृषि बिल पर कंगना रनौत के दिए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने तीनों कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने की कंगना रनौत की मांग को उनका निजी विचार बता दिया है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं।